हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में वी विल डिस्कस यूनिट 10 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 42 एंड द डेट ऑफ दिस वर्कशीट इज 10/10/2020। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वर्कशीट है इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो डिटर्मिनर आपका टॉपिक आया है आज की वर्कशीट में, ये आपकी 9th हो, 10th हो, 12th हो, 11th हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हमेशा जो डिटर्मिनर ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक रहता है। तो आज की वर्कशीट में लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं पता लगाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट डिटर्मिनर्स। हम डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे दिस वीक। व्हाट आर डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। लेट्स रीड फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड फाइंड आउट। चलिए फॉलोइंग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आने वाले एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देयर आर 4 एग्जाम्पल्स। लेट्स रीड इट आउट। वेयर इज द बॉक्स, बॉक्स कहाँ है। दोज फिशेस आर ब्यूटिफुल, वे फिशेस बहुत सुंदर हैं। देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार, और जार में कुछ चीनी बची है। आई हैव 5 पेंसिल्स इन माई बैग, और मेरे बैग में 5 पेंसिल्स हैं। तो बच्चों, इनमें सभी में आप एज यू कैन सी कि एक वर्ड है और वो अंडरलाइंड है। तो आप बताइए ये क्यों है। यहाँ पे देखते हैं पहले इसको। व्हाट इज कॉमन इन द वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आप बताइए कि ये जो सेंटेंसेस में हमने देखा है और जो वर्ड हैं अंडरलाइन, उनमें क्या कॉमन है। चलो ध्यान से देखिए। एज यू मस्ट हैव नोटिस, आपने जरूर नोटिस करा होगा, द अंडरलाइंड वर्ड्स आर प्लेस जस्ट बिफोर द नाउन्स, कि जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वो कहाँ पे प्लेस हैं। देखो जरा, वो नाउन के पहले है। देखो जैसे ये अंडरलाइंड वर्ड है तो ये नाउन है या नहीं है। हाँ, कोई हमारी पढ़ने की चीज़ होती है उसको हम बुक कहते हैं, तो क्योंकि जो नाउन होती है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को बोलते हैं, तो ये क्या है, कोई चीज़ है और उसके नाम को बुक कहते हैं। तो उससे पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है ना। आपको नाउन की डेफिनेशन पता ही होगी। एक बात समझ लीजिए आप ध्यान से कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ का है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, पर्सन, कुछ भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, या थिंग हो उसको हम बोलते हैं नाउन। अब देखिए, दोस्त किसके नाम के आगे लगा है। एक ऑब्जेक्ट है, एक क्रिएचर है जो पानी में तैरता रहता है, उसका नाम है फिश, और फिश के आगे लगा है दोस्त। तो हम देख रहे हैं कि सभी जगह, चाहे वो बुक है, चाहे वो फिश है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो पेंसिल है, सभी के पहले ये अंडरलाइन वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो। तो अब देखिए, दैट इज बुक, फिशेस, शुगर, पेंसिल, अभी हमने डिस्कस किया है ये सारी नाउन। दीज वर्ड्स मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू, और ये जो वर्ड हैं ये इनके आगे लग के ये बता रहे हैं कि नाउन के बारे में क्लैरिटी दे रहे हैं कि नाउन क्या है ना। जैसे द बुक, वेयर इज द बुक, है ना। ये डेफिनेट आर्टिकल लगा है और बता रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ दोस्त जो फिशेस आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव आपका डिटर्मिनर लगा है और ये बता रहा है कि कौन सी वाली, मतलब वे, है ना। तो ये क्या है, ये भी आपका डिटर्मिनर है क्योंकि ये आपकी नाउन के पहले प्लेस हुआ है। शुगर से पहले यहाँ पे लिटिल लगा है, और यहाँ पे भी जो पेंसिल्स है उसके बारे में उसका एक क्वांटिफायर लगा है, बता रहा है उसकी क्वांटिटी के बारे में, और शुगर में भी ये उसकी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये डिटर्मिनर्स हैं। मतलब डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं, आप हिंदी में समझिए इसको पहले, फिर उसकी आपको क्योंकि डेफिनेशन भी बनानी है। डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन की पोजीशन को फिक्स करते हैं, या नाउन की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल आज पक्के हो जाएंगे डिटर्मिनर्स। देखिए, इनसे पता चलता है कि हमारी जो नाउन है उसकी क्या स्पेसिफिक क्या कंडीशन है, किस अवस्था में है, मतलब वो उसको फिक्स कर देते हैं। इनको हम फिक्सिंग वर्ड भी बोला जाता है। बच्चों, आप ये भी जान लीजिए, डिटर्मिनर पहले कोई कुछ नहीं था, पहले एडजेक्टिव्स थे। डिटर्मिनर ये एक मॉडर्न
जो आपकी लैंग्वेज है उसका टर्म है। पहले क्योंकि आपको लगता होगा डिटर्मिनर और एडजेक्टिव एक जैसे हैं, वो एक जैसे आपको इसलिए लगते हैं क्योंकि बहुत सारे एडजेक्टिव में से कुछ मतलब 2-3 एडजेक्टिव को छोड़कर ज़्यादातर डिटर्मिनर्स वहीं से लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब क्योंकि इसको स्पेसिफिक और पर्टिकुलर बनाने के लिए डिटर्मिनर्स को बनाया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। नाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनर? क्या अब आप डिटर्मिनर की डेफिनेशन लिख सकते हैं? अटेम्प्ट राइटिंग इट बिलो, और आपको यहाँ पे लिखनी है, तो लिख दीजिए जो भी आपको समझ में आया। डिटर्मिनर कौन से वर्ड होते हैं? डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड विच प्लेस जस्ट बिफोर द नाउन्स, है ना। या फिर डिटर्मिनर्स आर द फिक्सिंग वर्ड विच डिटरमाइंस द पोजिशन ऑफ नाउन। तो आप इस तरीके से इसकी कुछ भी जो भी आपको समझ में आता है वो एक डेफिनेशन लिख देंगे। डिटर्मिनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेज टू क्लैरिफाई इफ द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, है ना। एक डिटर्मिनर वो शब्द होता है जो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता है और बताता है, हमें क्लैरिफाई करता है कि नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। ठीक है, तो ये आप उस बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, चाहे अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो अपने वर्ड्स में लिखिए। चलिए अब देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन डिटर्मिनर्स। अब हमें ये सेंटेंस पढ़ने हैं और पता लगाना है कि डिटर्मिनर कौन सा है और उसको अंडरलाइन करना है। चलिए पता लगाते हैं। हैज़ एनीवन सीन माय फोन? क्या किसी ने मेरा फ़ोन देखा है? तो अब बताइए, अब इसमें क्या है डिटर्मिनर? इसमें आया आपका माय, क्योंकि फ़ोन एक नाउन है और नाउन से पहले क्या आया है? माय, है ना। तो एक नाउन से पहले एक ये फिक्सिंग वर्ड आया है जिसने उसकी पोजीशन को या उसको बताया है कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है ना, या उसका पोजेशन बताया है माय लगा के, क्योंकि पोजेसिव आपका डिटर्मिनर लगा है यहाँ पे। ये बच्चों डिटर्मिनर के कुछ टाइप होते हैं, जैसे मैं आपको कभी बता रही हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या कोई पॉजिटिव, तो अभी आपको वो टाइप नहीं आई है, बस आप अभी डिटर्मिनर समझिए। अगर आपकी वर्कशीट में आगे आते हैं तो आई विल डिफाइन यू क्लियरली कि किस तरीके से वो होते हैं। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट। हर एक स्टूडेंट्स इस क्लास का क्या कर रहे हैं? सारे स्टूडेंट्स इस क्लास के तेज़ी से सीख रहे हैं, है ना। तो फिर स्टूडेंट्स क्या है? एक नाउन है, उसके पहले क्या आया? ऑल आया है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिटर्मिनर। और आप ये देखिए क्लास है, क्लास के पहले क्या आया है? दिस आया है, तो दिस भी एक डिटर्मिनर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझिए यहाँ पे माय था और यहाँ पे दिस और ऑल दोनों के दोनों डिटर्मिनर है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, इट इज़ रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। तो अम्ब्रेला क्योंकि एक नाउन है और उसके पहले एक फिक्सिंग वर्ड आया है, डिटर्मिनर आया है एन, तो ये इसमें ये है। द पार्क नियर आर होम हैज़ बीन ओपन। जो मेरे घर के पास का पार्क है वो क्या है? खोल दिया गया है, क्योंकि कोरोना के से बंद होगा ना। तो चलिए अब देखते हैं, तो इसमें होम क्या है? एक नाउन है और नाउन से पहले क्या प्लेस हुआ है? आर, है ना, हमारा। तो ये पोजेशन बताने वाला पॉजेसिव क्या यूज़ हुआ है? ये पॉजेसिव डिटर्मिनर यूज़ हुआ है, तो ये आर हो गया हमारा डिटर्मिनर। आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स। मैं इन एप्पल्स को नहीं खरीद रहा हूँ। तो दीज क्या हो गया? क्योंकि एप्पल्स एक नाउन है और एप्पल के पहले क्या आया है? एक डिटर्मिनर आया है, राइट। चलिए ये हो गया, आपको समझ आ गया होगा कि जब नाउन से पहले कोई वर्ड आता है जो उसकी पोजीशन को बता देता है तो वो होते हैं हमारे डिटर्मिनर्स। ठीक है, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, अब उसको हमें ध्यान से देखना है। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। ये बुक बड़ी रुचिकर है। गिव मी दिस। मुझे दो इसे। हर मदर वर्क्स हार्ड। उसकी मदर कठिन परिश्रम करती है। आई रेस्पेक्ट हर। और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अब बताइए, ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड हमारे डिटर्मिनर में आते हैं, लेकिन क्या ये यहाँ पे डिटर्मिनर आया है?
क्या ये यहाँ पे डिटर्मिनर है? यहाँ पे तो ये डिटर्मिनर है, बुक के पहले दिस आया है। यहाँ पे भी डिटर्मिनर है हर, क्योंकि ये मदर एक नाउन है, उसके पहले हर आया है, तो ये दोनों तो डिटर्मिनर हैं। क्या ये हैं? चलिए आगे देखते हैं। मैं पहले ही नहीं बताती आपको। बोथ सेट्स ऑफ सेंटेंसेस आर सिमिलर। दोनों जो सेट हैं सेंटेंसेस के एक जैसे हैं। हैव कॉमन वर्ड्स, एक ही जैसे ही वर्ड है। यहाँ पे भी दिस है, यहाँ पे भी दिस है, यहाँ पे भी हर है और यहाँ पे भी वर है। दैट आर हाईलाइटेड विद येलो कलर, और येलो कलर से हाईलाइट हुए हैं। These words sometimes act like determiners and sometimes as pronouns. और ये वर्ड कभी तो डिटर्मिनर की तरह काम करते हैं ये शब्द, और कभी करते हैं प्रोनाउंस की तरह। The words given in the pink column are pronoun, और जो ये वर्ड हैं ये प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये दे रिप्लेस नाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह पे आए हैं, है ना। क्योंकि ये किसके लिए बुक यूज़ हुआ है? अब दिस, गिव मी दिस, तो ये बुक के लिए यूज़ हुआ है ना। गिव मी बुक, अगर इस तरीके से भी बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि हम बार बार जब सेंटेंस में नाउन को नहीं बोलते, उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो हमने बुक की जगह क्या यूज़ किया? दिस किया, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रोनाउन है, यहाँ पे ये डिटर्मिनर नहीं है, राइट। और यहाँ पे डिटर्मिनर क्यों है? क्योंकि ये बुक से पहले प्लेस हो रखा है ना, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनर इसलिए है। और यहाँ पे ये नाउन की जगह प्रोनाउन की तरह से यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये प्रोनाउन है। जैसे हर मदर वर्क्स हार्ड, उसकी मम्मी कठिन मेहनत करती है। आई रेस्पेक्ट हर, किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? मदर की, तो आई रेस्पेक्ट हर मदर भी हो सकता था, तो इसलिए ये उस नाउन की जगह पे इसको ला दिया है, तो ये एक प्रोनाउन है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिटर्मिनर की तरह भी यूज़ होते हैं और प्रोनाउन की तरह भी होते हैं। हियर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू, और देखिए अब 2 क्वेश्चन इन्होंने हमारे लिए दिए हैं। हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटर्मिनर्स? आप कैसे कह सकते हैं कि जो ये हाईलाइटेड वर्ड हैं किसमें? इसमें ग्रीन बॉक्स में, ये ग्रीन बॉक्स है, इस ग्रीन बॉक्स में ये डिटर्मिनर है। अरे अभी तो मैंने आपको समझाया कि ये डिटर्मिनर क्यों है बताओ, ये किससे पहले प्लेस हुए हैं? तो बस अब आप इसमें अपना लॉजिक लगा के लिख दो। बिकॉज दीज वर्ड्स आर डिटरमाइनिंग और फिक्सिंग द पोजिशन ऑफ नाउन, क्योंकि ये वर्ड नाउन की जो पोजिशन को डिटरमाइन कर रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है? ये डिटर्मिनर्स हैं, राइट। इसमें आपका जो ग्रीन बॉक्स है उसमें आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है। कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस, मेक अ लिस्ट। क्या आप ऐसे वर्ड ढूंढ सकते हैं जो डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों के लिए यूज़ होते हैं? कहीं पे वो डिटर्मिनर का काम करते हैं, कहीं पे प्रोनाउन का। आपको उन वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। तो बच्चों चलो बनाते हैं। जैसे कि फ्यू है, दिस है, आप इस तरीके से बता देंगे। few, this, that, these, those, mine, him, them, your, her, some, enough, several, little। और भी कई वर्ड हैं जो हम एक डिटर्मिनर या फिर उनको प्रोनाउन की तरीके से यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपकी आज की वर्कशीट नंबर 42 का सलूशन। होपफुली मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हेल्प मिलती है प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल विथ नोटिफिकेशन बेल। And dear students, please share with your friends so that they can get help from this video. Thank you.